नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये सीखा कि मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊँगा कि मदरबोर्ड को डायग्नोज़ कैसे करेंगे, हमारे पास कोई डेड मदरबोर्ड आता है, हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे, क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिनके पास बहुत महंगे-महंगे इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। वो शुरुआती दौर पे या बिगिनर्स हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि ऑसिलोस्कोप वगैरह है या और कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। तो आपके पास एक अच्छा मल्टीमीटर होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल मीटर हो या एनालॉग मीटर हो। डिजिटल मीटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगिनर हैं तो सस्ता वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कॉस्टली भी ले सकते हैं, जैसा भी है। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, कुछ मेरे पास कमेंट्स आए। मैं सारे कमेंट्स का आंसर तो नहीं दे पाता क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ अपने वर्क में। फिर भी मेरे दिमाग में ये बातें रहती हैं कि आपके कुछ डाउट्स आए हैं या कमेंट्स आए हैं, तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा आपका समय खराब किए मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। किसी भाई का प्रश्न था कि हम ऑसिलेशन को कैसे जानें, और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हमारा अगर सेट ऑसिलेट कर रहा है तो हम उसको सीआरओ से तो देख सकते हैं, लेकिन और भी कुछ आइडियाज़ हैं जिसके माध्यम से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला नंबर का आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैंने एक छोटा-सा एनिमेशन है मेरे पास, जो हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, उसमें मैं एनिमेशन से, स्लाइड से यहाँ पे बताता हूँ, उसी को मैं आपके सामने। तो अपने पास कोई भी मदरबोर्ड आएगा, हमको चेक करना है दोस्तों, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सप्लाईज़ चेक करेंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले कौन-सी सप्लाई बनती है और सीपीयू के अंदर क्या-क्या प्रोसेस होता है, ये मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया था। उसमें मैंने कुछ इंटरनली डिवाइस जैसे कि वीडियो प्रोसेसर वगैरह होते हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, वो मैंने ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया था। वो कनेक्ट नहीं करने का एक मेन कारण है दोस्तों, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाह रहा था। मेरा आपको बताने का सिर्फ़ मकसद यही था कि मदरबोर्ड स्टार्ट कैसे होता है, उसका स्टार्टिंग सीक्वेंस। उसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा डिवाइस नहीं बनाया। मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि उसमें और भी कुछ डिवाइसेज़ लगते हैं। जनरली एमसीयू हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के सीक्वेंस को ही मैंने उस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। तो उसी के आधार पर एक चीज़ और है, जिन लोगों ने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मदरबोर्ड में हम जाएँगे, तो मदरबोर्ड में हमको डिजिटल मल्टीमीटर से 2 सप्लाइज़ चेक करने हैं, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इस स्लाइड के बाद लाइव प्रैक्टिकल एक बोर्ड में आपको दिखाऊँगा। तो ये स्लाइड का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैं बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ वर्कशॉप भी चलता है, दिन भर काम चलते रहता है, मैं बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको समझ में नहीं आएँगे। जब तक उसका लॉजिक आप नहीं समझोगे तब तक प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएँगे। एक बोर्ड में मैं आपको करके बता देता हूँ, लेकिन बाकी बोर्ड में आप कैसे करेंगे? इसलिए मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कि मैं करने क्या वाला हूँ और कर क्या रहा हूँ, उसका लॉजिक मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमको 2 सप्लाई चेक करने हैं। सबसे पहले एमसीयू का कोर वोल्टेज और दूसरा होता है 3.3 वोल्टेज। ये वोल्टेजेस क्या करते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हमारे पास 1.23 वोल्ट अगर
नहीं आता है, तब क्या करेंगे, हमारे बोर्ड में 1.23 वोल्ट के लिए एक बक कन्वर्टर लगता है। ये बक कन्वर्टर क्या है, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मदरबोर्ड के रेगुलेटर्स, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर को कवर करेंगे। तो अभी आप, हमारा जो विषय है हम उससे हटेंगे नहीं, हम मदरबोर्ड को ही देखते हैं। तो आपको ये सर्किट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 3.3 वोल्ट अगर प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तब हमको इसका रेगुलेटर सेक्शन, जो कि सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर लगता है, उस सर्किट को चेक करेंगे। उसके बाद इन दोनों कड़ी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर ये अवेलेबल है, अगर ये यस है हम हमारा, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे मैंने बताया था दोस्तों, इसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो होता है ऑसिलेटर। आपके पास अगर डीएसओ है तो आप डीएसओ से ऑसिलेटर चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कि आप ऑसिलेटर कैसे चेक करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप क्रिस्टल और जो दो पीएफ लगते हैं, 22 पीएफ के या 33 पीएफ, वो चेक करेंगे। कई बार वो भी लीकी होते हैं, इस वजह से हमारा सेट ऑसिलेट नहीं करता। अगर हमारा ऑसिलेटर भी अवेलेबल है, यस की कंडीशन में है, तो हम आगे बढ़ेंगे और रीसेट सर्किट चेक करेंगे। रीसेट सर्किट दो तरह के होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, वो भी चेक करेंगे। किसी किसी में आईसी का प्रयोग होता है, किसी किसी में सिंपल एक डिवाइडर से, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के डिवाइडर से बना दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर ये भी हमारा अवेलेबल है यस की कंडीशन में, तो हम हमारे आईआर पिन पे अगर रिमोट से सिग्नल देते हैं स्टैंड बाय का, तो आईआर पिन पे, या अगर कीबोर्ड दबाते हैं हम, तो की वाले पिन पे मल्टीमीटर से वेरिएशन देखेंगे कि हमारे की दबाने से हमारा जो कमांड है वो हमारे एमसीयू तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं के कंडीशन में, नो के कंडीशन में हम दोनों सर्किट देखेंगे, या सेंसर देखेंगे या कीबोर्ड देखेंगे। अगर ये पड़ाव से भी हम आगे बढ़ गए, तो सीधा हमको सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, या हमारा एमसीयू खराब हो सकता है। इसके बाद जो मैं स्लाइड पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो जनरली हम यूज करते हैं, और वो बहुत शॉर्टकट मेथड है। ये मैंने आपको सिस्टम से बता दिया कि इस पड़ाव से हमको टेस्ट करना है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से कैसे टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी एक बोर्ड में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसमें भी वही कंडीशन है कि हमको सीपीयू का कोर वोल्टेज चेक करना है और 3.3 वोल्ट चेक करना है। नो के कंडीशन में हमको बक कन्वर्टर चेक करना है। अगर बक कन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो बक कन्वर्टर का बाईपास मेथड मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर 3.3 वोल्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर LM1117 वगैरह यूज होते हैं, वो चेक करेंगे। यस के कंडीशन में दोस्तों सीधा हमको हमारे फ्लैश आईसी में जाना है, और फ्लैश आईसी में क्या करना है, फ्लैश आईसी का जो पिन नंबर 1 होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो होता है सीएस। सीएस का फुल फॉर्म भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो क्या करता है ये भी बताया था। सीएस पिन पे हमको मल्टीमीटर रखना है। जब जैसे हम सेट को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट मतलब मीटर को हमको परमानेंटली इसमें जोड़ के रखना है। मीटर का जो ब्लैक वाला प्रोड है उसको ग्राउंड में जोड़ना है, और रेड वाले प्रोड को सीएस में जोड़ना है। जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारे सीएस पिन में 3.3 वोल्ट आएगा, और ये आके स्टेबल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, फिर 0 वोल्ट हो जाएगा। ये मैंने जैसा पिछला वीडियो में बताया था, जब भी हमारा एमसीयू हमारे फ्लैश से कम्युनिकेट करता है, तो सीएस पिन को वो लो से हाई करता है। लो का मीन्स 0 और हाई का मीन्स 3.3 वोल्ट। अगर यहाँ पे लो ही वोल्ट है या हाई ही वोल्ट है, तब हमको, अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हमारा सेट जो है वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ऑसिलेट होगा, ऑसिलेट होने के बाद रीसेट सर्किट जनरेट होगा। हमारा जो सीपीयू है वो इनिशियली स्टेज में जाएगा। अगर मान लो हमारा सेट ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है या रीसेट ही नहीं कर रहा है, तो हमारा जो एमसीयू है वो सीएस पल्स नहीं बना सकता। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अगर सीएस में ये वेरिएशन आ रहा है,
मतलब हमारा रीसेट सर्किट भी ठीक है और हमारा क्रिस्टल सर्किट भी ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया CS पिन पे अगर लो से हाई नहीं हो रहा है, तब आपको चेक करना है रीसेट सर्किट, क्रिस्टल, PF या कई केसों में MCU का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे CS पे चेक करना है। अगर CS पे रीसेट करने से, सेट को रीस्टार्ट करने से, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि जैसे हम सेट को स्टार्ट करते हैं हमारा MCU रीसेट होता है। रीसेट करने के बाद लो से, लो मीन्स 0 वोल्ट, हाई मीन्स 3.3 वोल्ट, ये लो से हाई जाता ही है जब भी हमारा MCU हमारे फ्लैश IC से कम्युनिकेट करता है। कुछ सेटों में हम एक क्लॉक जो पल्स है उस पे वोल्टेज मेजर करते हैं और कोई की बटन प्रेस करते हैं, तो जैसे हम की बटन प्रेस करते हैं तो भी हमारा जो है फ्लैश से कम्युनिकेट करता है, तो उस समय हमारे मल्टीमीटर पे वेरिएशन दिख जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये सारे चीज ठीक है दोस्तों, तो हम अगले पड़ाव में जाएंगे। उसके बाद हम हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, MCU है, उसको कीबोर्ड से कमांड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारा सेंसर सर्किट में प्रॉब्लम है और कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कैसे ऑन होगा जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो इनपुट जो डिवाइस है वो हमको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज में रखिए और IR वाले पिन पे मल्टीमीटर रखिए और रिमोट से IR चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज में रखना है और हमारे IR वाले पिन पे मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोड रखना है और रिमोट से दबाना है कोई सा भी की या पावर की। तो जैसे आप दबाएंगे आपके IR पिन पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। जब आप समझ जाएंगे कि IR पल्स मिल रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको IR सेंसर सेक्शन देखना पड़ेगा या कीबोर्ड में भी वैसे ही करना है, की वाले पिन पे आपको देखना है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम अगले पड़ाव में जाएंगे दोस्तों। अगर ये अवेलेबल है, हमारा यस का कंडीशन है, तो हमको सॉफ्टवेयर या MCU पे चेक करना है। एक कंडीशन और बता देता हूँ मैं, हमारे CS पिन में जब हमारा जब हम सेट को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि CS जो है लो से हाई होता है, उसके बाद फिर लो पे चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो हाई पे ही अटक जाता है। जब वो हाई पे अटक जाता है तो हमने बहुत सारे सेटों में ये टैली किया है कि सॉफ्टवेयर का उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में जो बूटिंग फाइल है, बूटिंग फाइल में अगर कोई फाइल करप्ट हो जाए तो ये सिचुएशन आता है कि वो हमारे MCU को गलत कमांड चला जाता है और हमारा MCU जो है CS को हाई कर देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई मदरबोर्ड देखते हैं और उसके सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा सिम्टम आ सकता है। तो ये इस तरह का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ये मैं आपको अभी एक बोर्ड पे प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि कैसे होता है। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है दोस्तों कि हमको सिर्फ 2 ही सप्लाई चेक करना है यहाँ पे और उसके बाद CS पिन को चेक करना है। अगर ये ठीक है हमारा तो हमको ऑसिलेटर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, रीसेट सर्किट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली सेक्शन में ले जाता हूँ और एक बोर्ड में जितने भी ये तरीके हैं, इन तरीकों से मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या-क्या वेरिएशंस होते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए दोस्तों मैंने एक यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 56.03 है। ये यूनिवर्सल बोर्ड जो मार्केट में अवेलेबल है। इसको मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली करने के लिए, आपको दिखाने के लिए और बोर्ड में बताने के लिए ये यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आउटलुक आपको बता देता हूँ। यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होता है, ये पावर सप्लाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। बक कन्वर्टर आउटलाइन में आप यही समझ लीजिए, जहाँ पे भी इस टाइप का छोटा इंडक्टर लगेगा और बक कन्वर्टर मतलब एक स्विचिंग रेगुलेटर है ये, और ये स्टेप डाउन होता है। जैसे बूस्ट कन्वर्टर होता है, बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है
वो स्टेप अप कन्वर्टर होता है और ये स्टेप डाउन कन्वर्टर है। जहाँ हमको ज़्यादा से कम सप्लाई करना है वहाँ पे बक कन्वर्टर लगाया जाता है। तो जैसा भी आप यहाँ पे छोटे छोटे इंडक्टर्स देखेंगे, ये सारे बक कन्वर्टर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो बड़ा वाला इंडक्टर लग रहा है, इसकी जो PWM IC है, स्विचिंग IC है बक कन्वर्टर की, ये छोटी वाली है 6 पिन की। उसके बारे में और डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कोर वोल्टेज के लिए एक बक कन्वर्टर लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये 1.23 वोल्ट जनरेट करता है। और ये जो रेगुलेटर दिख रहा है ये 3.3 वोल्ट का है। ये स्टैंड बाई सप्लाई, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये स्टैंड बाई सप्लाई के लिए है। उसके बाद ये फ्लैश IC है और ये जो है हमारा MCU है। और ये जो दिख रहा है ये क्रिस्टल, और यहाँ पे 8 पिन का ये दिख रहा है दोस्तों, ये IC के शक्ल में ये कॉम्बो रेगुलेटर है। कॉम्बो रेगुलेटर मैंने जो बताया था ना, रैम सप्लाई और मेन 3.3 वोल्ट के लिए। तो जैसा कि मल्टीमीटर को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी पावर सप्लाई चेक करता हूँ कि इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 12.2 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद मैंने ये बताया बक कन्वर्टर ये 12 को 5 में कन्वर्ट करता है। इस इंडक्टर में आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पावर सप्लाई चेक करने के बाद सबसे पहले आपको 1.23 वोल्ट आप सीधा ये बक कन्वर्टर पे इंडक्टर में देख सकते हैं। देखिए ये कोर वोल्टेज है, हमारा मल्टीमीटर जो है 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद हमको ये टेस्ट करना है ये 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बीच वाला जो है इसका आउटपुट होता है। ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हमको हमारा जो MCU है उसको कोर वोल्टेज भी मिल गया और 3.3 वोल्टेज भी मिल गया। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा जो सेट में ऑसिलेटर, सबसे पहले मैं फ्लैश IC का जो पिन नंबर 8 होता है इसमें सप्लाई देख लेते हैं 3.3 वोल्ट। ये देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है। फिर हम इसके पिन नंबर 1 पे CS पल्स चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका पावर बंद कर दिया है सेट का। जैसे ही मैं इसका पावर ऑन करूँगा हमारा सेट ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के बाद CS पल्स जनरेट करेगा। तो मैं ऑन किया, ये देखिए अभी 0 है। ये हमारा CPU जो है 0 से 1 पे ले गया, फिर 0 हो गया ये। फिर मैं सेट को रीस्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये फिर 0 पे चला गया, फिर ये 1 पे गया, फिर 0 पे चला गया। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों ये होनी चाहिए। ये जब होगा तभी हमारा क्लॉक और रीसेट दोनों चालू कंडीशन में होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हमारा ऑसिलेटर भी ठीक है और रीसेट सर्किट भी ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि हम कीबोर्ड चेक करेंगे। तो जैसे मैं की दबा रहा हूँ, ये देखिए वेरिएशन आ रहा है इसमें। जैसे मैं की दबाऊँगा ये भी वेरिएशन होगा, इसमें 0 पे चला जाएगा ये। इसका मतलब हमारा जो कीबोर्ड का जो कमांड है ये हमारे बोर्ड तक आ रहा है और बोर्ड से CPU तक जा रहा है। उसके बाद मैं वैसा ही रिमोट का भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमारा IR पल्स है। जैसे मैं यहाँ से रिमोट दबाता हूँ, ये देखिए इसमें फ्लक्चुएशन होता है। ये देखिए 5 वोल्ट से जैसे आप रिमोट दबाएंगे आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो IR जो सेंसर है ये भी काम कर रहा है, IR पल्स भी हमारे प्रोसेसर तक जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे हमारा सेट बूटिंग फाइल चलती है, बूटिंग फाइल के बाद हमारा जो CPU है एक इनेबल पल्स जनरेट करता है। एक इनेबल पल्स इस IC के लिए जनरेट करता है, इस रेगुलेटर के लिए जनरेट करता है। तो स्टैंड बाई के पोजीशन में वो जो है हमारा जो रैम सप्लाई और VDD मेन जो है 3.3 वोल्ट ये जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेजेस है इनपुट में है। तो देखिए हमारा रैम सप्लाई नहीं बन रहा है। जैसे हम स्टैंड बाई दबाएंगे, स्टैंड बाई चालू होने के बाद 1.8 वोल्ट हमारे रैम को मिल जाएगा। लेकिन कई कंडीशनों में ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा जो फाइल है वो बूटिंग प्रोसेस तो होता है लेकिन रैम सप्लाई जनरेट नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी जो स्विचिंग वाली जो मॉसफेट है, जैसे कि मैंने बताया था आपको डायग्राम में, इसके सोर्स और ड्रेन को शॉर्ट कर देना है।
सोर्स और ड्रेन को जैसे शॉर्ट करेंगे यहाँ पे परमानेंटली 5 वोल्ट आना चालू होगा और हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं हमारा सेट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारा सेट ऑन होता है, ये LVDS सप्लाई है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है 12 वोल्ट LVDS में आना स्टार्ट हो गया। तो इस बोर्ड के बारे में और डिटेल में मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अभी तो ये इतना काफ़ी है जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। जो हमारा जो टेस्टिंग सीक्वेंस है उसके बारे में, आप इस तरीके से आप बिल्कुल इसको टेस्ट कर सकते हैं।